मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं ना, कितना भी कर लें वो मोहब्बत की बातें, फिर भी 24 में भाजपा ही आएगी, फिर भी 24 में भाजपा ही आएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ पूजा माथुर। अभी आपने देखा कि लोकसभा चुनाव जो है आने की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो है घोषणा कर दी है, आज डेट आ चुकी है। अब 19 अप्रैल से 1 जून तक जो है 7 चरणों में चुनाव होंगे। 543 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेगी दोनों, और विपक्ष भी और पक्ष भी। लेकिन उससे पहले जो CAA आया 11 मार्च को, और उसके बाद जो है आपने देखा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मामला अभी गरमाया हुआ है, 15 तारीख को सार्वजनिक कर दी गई है डिटेल। तो उसी पे आज हम बात करेंगे और जनता से समझेंगे, क्योंकि इसी बीच जो है चुनाव आयोग ने डेट जो है घोषित कर दी है। अभी क्या माहौल है जनता के बीच, वही सब जानते हैं। अभी आपने कहा कि मतलब जो है चुनाव अभी एकदम चुनाव क्या आज घोषणा हो गई, चुनाव से पहले एकदम तत्काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई सारे फैसले लिए। जैसे आप कह रहे हैं ना, अभी चुनाव से तत्काल पहले कई सारे फैसले लिए। ये CA का मुद्दा आज से नहीं चल रहा है, ये CA आज से कई साल पहले जो है क्या कहते हैं कि ये सारा इसका मतलब जो भी ड्राफ्ट और ये सारी चीज़ें कई बार CA कानून पे जो है वो क्या कहते हैं कि वो संसद में चर्चा हो चुकी है। अब जब देखिए कोई बीज आज बोते हैं तो उसका परिणाम थोड़ा टाइम आता है ना, तो इतने दिनों से इसकी जो प्लानिंग चल रही थी। देखिए मैं एक बात आपको बताऊं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति और नियत का होना बहुत आवश्यक होता है, और यदि आपकी नीति और नियत सही होगी तभी सही टाइम पे जो आप प्लान किए होंगे वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। अदरवाइज इससे पहले कांग्रेस की सरकारों में देखिए कई सारे विधेयक, कई सारे बिलों पे चर्चा हुई और कई बार सरकारें बनी, लेकिन जो है आज तक वो जो है कानून पास नहीं हो पाया। आप उदाहरण उठा करके देख लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी सरकार की ये नीति और नियत का, अच्छी नीति और नियत का उदाहरण है कि आज से कुछ साल पहले, 2-3 साल मतलब कुछ साल पहले जो है CA कानून पे चर्चा हुई, ड्राफ्ट होना, सारी चीजें हुई और उसी कार्यकाल के अंदर CA लागू कर दिया। ये मिसाल है। लोकसभा चुनाव की तारीख आने वाली थी, तभी वो जो है ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अरे मैम, ये इतना बड़ा पूरे देश के लिए कानून है, ये 1 मिनट में कानून नहीं बन पाता है और कानून की पॉलिसी लागू नहीं हो पाती। ये प्लानिंग पहले से चल रही थी और जब अब लगा कि अब ये पूरा काम खत्म हो गया, लागू कर दिया। अब लोकसभा चुनाव से पहले अभी ये बताइए, अभी जब क्या कहते हैं महिला विधेयक आया तो उस समय तो लोकसभा चुनाव नहीं था, उससे पहले क्या कहते हैं और भी तमाम सारी चीज़ें आई, तमाम सारे फैसले लिए गए। तो देखिए ऐसा नहीं है, ये विपक्ष का एक जो है ढोंग है कि मोदी जी जो है वो चुनाव आने के समय सब सारी चीज़ें कर दिए। और एक लाइन में कहना चाहता हूँ, ये कुछ नहीं होने वाला है, ये इन लोगों से, विपक्षियों से अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनके अंदर जनता के हित की बात करनी, इनके अंदर जो है जनता के हित के लिए नहीं जा रहे, ये सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे हैं। इनको जनता के हित से कोई मतलब नहीं है। और एक लाइन में मैं आपको भविष्यवाणी कर देना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन की गांठ एक एक कर छूटती जा रही है। जब आप अपने हित के साथ समाज का हित सोचेंगे तो कहीं ना कहीं समाज भी आपके लिए कुछ योगदान करेगा। लेकिन एक बार समाज को धोखा देकर के अपना हिस्सा दे ले, 2 बार समाज को धोखा, बार धोखा दोगे तो समाज भी एक दिन आपको धोखा देगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन की गांठ एक एक कर छूटती जा रही है और जनता के सामने इनके असलियत की पोल खुलती जा रही है। जनता के सामने इनके असलियत की पोल खुलती जा रही है। और पश्चिम बंगाल में दीदी ने नहीं दी पप्पू को एक भी सीट, पश्चिम बंगाल में दीदी ने नहीं दी पप्पू को एक भी सीट, और वहीं जाकर यूपी में बबुआ ने भी थमा दी पप्पू को अस्सी में से 17 सीट। पप्पू किसे बोल रहे हैं सर? बबुआ ने भी थमा दी पप्पू को 80 में से 17 सीट। और बोई थी जो अब तक नफरत, वो प्यार कहाँ से पा पाएंगी? बोई थी जो अब तक नफरत, वो प्यार कहाँ से पा पाएंगी? वो प्यार कहाँ से पा पाएंगी? और कितना भी कर लें वो मोहब्बत की बातें, मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं ना, कितना भी कर लें वो मोहब्बत की बातें, फिर भी 24 में भाजपा ही आएगी, कैसे आएगी सर? अभी देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड पे तो उनका पेच फंसता नजर आ रहा है। 4 में से 60 अरब का जो है सबसे ज्यादा कर्जा लिया है। में आजादी से पहले की पार्टी 60 साल देश पे राज करने वाली पार्टी, लगभग 60 साल, जिस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने
कांग्रेस के आंदोलन के, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया और कांग्रेस को ही परास्त करके दिल्ली में सीएम बनी। आज उसी, और पता नहीं कांग्रेस पार्टी को अरविंद केजरीवाल क्या क्या नहीं बोलते थे, आज उन्हीं से जाकर के हाथ मिला लिए। और वो भी आज़ादी से पहले की पार्टी 10 साल की पार्टी से कह रही है भैया 4 पे तुम लड़ो, 3 पे हम लड़ेंगे। क्षेत्रीय पार्टी से कह रही है 80 में 72, 73 पे तुम लड़ो, 17 पे हम लड़ेंगे। टीएमसी जो ममता जी निकली कांग्रेस में से ही, कांग्रेस से निकल के गई बंगाल में, वो कह रही है तुझे एक भी नहीं दूंगा पप्पू, समझिए। वही जो है कौन है सर ये बता दीजिए। अब देखिए मैं साहित्यिक आदमी हूँ और जिसको समझना है समझ ले। पंच मार दिया आपने, पप्पू कौन है ये नहीं बता। समझना है समझ ले, मैंने जो बोलना था बोल दिया। पप्पू किसे कह रहे हैं ये नहीं बता रहे। पप्पू भैया जिसको समझना है। ये तो हो गई सीट की बात, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड पे नहीं बोल रहे हैं। बताइए इलेक्ट्रल बॉन्ड पे क्या बोलूं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो अभी पेच फंसता भागने वाले में से नहीं हूँ, बताइए। पेच जो फंसता नजर आ रहा है, भाजपा को इतना सारा चंदा मिला है, ईडी भेज कर जो सिर्फ भाजपा को ही मिला है इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत चंदा, सभी को मिला है, भाजपा को ही मिला है, सभी को मिला, लेकिन सभी को मिला है ना, सबसे ज्यादा मिला है जब भाजपा पूरे देश नहीं, क्षमा चाहता हूँ ये मेरी नॉर्मल वैल्यू है। जब भाजपा जो है, जब सारी पार्टियों को चंदा मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, भाजपा पे लोगों ने ज्यादा भरोसा किया, भाजपा को ज्यादा चंदा दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। अच्छा चंदा ज्यादा दिए, लेकिन ईडी भेजकर चंदा जो लिया गया ये नहीं बोलेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए ये नहीं बोलेंगे। 2004 से पहले इंजीनियर से इतना चंदा लिया गया उस पे पत्रकार मैम, 2004 से पहले 5 साल अटल जी की सरकार थी, 99 से 2004, उससे पहले 13 महीने, उससे पहले 13 दिन। और जब इतने साल अटल जी की सरकार, भाजपा की सरकार चली, तो तमाम मंत्रालय, तमाम विभाग थे, उसमें भी घोटाले के चांसेस बन सकते थे कि नहीं। फिर 2004 से और 2014 तक यही कांग्रेस केंद्र में पूरा शासन किया। जब ये तो है नहीं कि कांग्रेस सरकार जो है वो 2004 से पहले भाजपा को सही बोलती थी, अब भाजपा को गलत बोल रही है। कांग्रेस तो शुरू से ही भाजपा का विरोध करती चली आई। तो ये बताइए जब 2004 से पहले अटल जी की सरकार थी तो उस समय साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार करवा के जेल करवाई और तमाम जो लोगों को जेल करवाई, हिंदू आतंकवाद का नाम दिया। तो ये बताइए कि 2004 से पहले जो अटल जी की सरकार थी, इस कांग्रेस ने उस कार्यकाल पे भ्रष्टाचार का आरोप क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं अपने सत्ता का सदुपयोग किया, क्यों नहीं जो उस समय जो आज आप मोदी जी पे ब्लेम लगा रहे हो, उसमें आपने वो काम नहीं क्यों किया। आपने जो है अटल जी के सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार का आरोप क्यों नहीं। सुनिए मैं वही कह रहा हूँ, ये चाहते तो लगा लेते, लेकिन इनको पता था कि मैं ईडी भेजूंगा तो चारे खाने चित हो जाऊंगा, क्योंकि अटल जी के कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। वही सुनिए, वही आडवाणी जी के ऊपर आरोप लगा ना अटल जी के कार्यकाल में, आडवाणी जी के ऊपर अटल जी के कार्यकाल में आरोप लगा, आडवाणी जी ने तुरंत इस्तीफा दिया, बोले जब तक बाइज्जत बरी नहीं होऊंगा, जब तक क्लीन चिट नहीं मिलेगा, सत्ता में शामिल नहीं होऊंगा। ये होती है नैतिकता। ये नैतिकता नहीं होती है कि 8 बार सम्मन जाने के बाद हम पेश नहीं होंगे। ये नैतिकता नहीं होती है कि जो आज क्या कहते हैं वो नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे चल रहे हैं। ये नैतिकता नहीं होती है कि लालू यादव सजा याफ्ता है और उसके बाद आकर के राजनीति में बिगुल बजा रहे हैं। ये नैतिकता नहीं होती है। बात करते हैं जो है, लेकिन ईडी की जो बात कर रहे हैं उस पर भी आप घुमा दे रहे हैं। ईडी का जो अभी सामने आया है, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और वो काम कर रही है, स्वतंत्र एजेंसी है। लेकिन आप इस पे बोलेंगे क्या, जो चुनाव आयुक्त थे 27 में उनकी रिटायरमेंट होनी थी, लेकिन उन्होंने जो है पहले ही रिटायरमेंट ले ली। अब भैया ये बताइए कोई आपके पास कोई आपके पास क्लिप है? जवाब दे रहा हूँ आपके पास कोई क्लिप है कि नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा हो भैया आप इस्तीफा दे दीजिए, अमित शाह ने कहा इस्तीफा दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि भैया कुछ जो नेता है वो बात नहीं सुनते थे, मंत्री बात नहीं सुनते थे, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए इच्छा से दिया जाता है। उन्होंने इस्तीफा दिया, उनका निर्णय। आपके पास कोई क्लिप हो कि भाजपा ने कह के दिलवाया तो फिर गलत बात है। रातों रात उनको नियुक्त किया गया, रातों रात इस्तीफा दे दिया गया, ये कैसे? मैम ये देखिए रातों रात, चूंकि देखिए जब चुनाव आता है ना तो चुनाव में क्या होता है, ये होता है समय से चुनाव करा दिया जाए। समय से चुनाव करा दिया तो उसमें जो तत्काल काम किया गया। और रातों रात की बात कर रही हैं, जब अफजल गुरु की फांसी होने वाली थी और यही विपक्ष रातों रात जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। जरा उनसे जाकर के पूछिए कि रातों रात एक आतंकवादी को फांसी रुकवाने के लिए क्यों गए? रातों रात यहाँ तो देश में चुनाव कराने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए रातवान के थ्रू हुआ। अभी जो राम मंदिर बना भाजपा के नेतृत्व में बना,
और कहाँ कहाँ से भैया अभी भी आ रहा है, इतने किलोमीटर का तो आ रहा है, घंटा आ रहा है, अगरबत्ती आ रहा है, नगाड़ा आ रहा है, ये आ रहा है, इतने सारे चंदे भी अभी भी बहुत पैसा पड़ा हुआ है। तो ये भी तो चंदा है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि भैया 22 को जो राम मंदिर लाए थे उस पे ही वो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन वो मुद्दा फेल नजर आ रहा है। ना 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 ना, ये कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये भगवान की कृपा है। लेकिन आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन सर जल्दी में होना। जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, फल की चिंता किए बिना करते रहो अपना काम। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम। जग आपका नाम गर्व से क्यों लेता है? जब समाज के लिए कोई आदर्श स्थापित करने का काम करते, समाज के लिए कोई प्रेरणा स्रोत बनने का काम करते, समाज के हित की बात करते हैं, तब जग आपका नाम गर्व से लेता है। आप बताइए, राहुल गांधी जी का संघर्ष और योगी जी के और मोदी जी के संघर्षों में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है? फर्क है ना। जब योगी जी और मोदी ने अनुरत संघर्ष, क्या कह रहे हो? राहुल गांधी पढ़ा लिखा, मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, यही जवाब देता हूँ। जवाब ये है 2000, हाँ उन्हीं का जवाब देता हूँ। राहुल गांधी जी ने 2019 में एक बयान दिया था, मैं हिंदू हूँ पर हिंदुत्ववादी नहीं। और इस मुद्दे पे मीडिया में बहुत सारी चर्चा हुई। कांग्रेस के किसी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता या कांग्रेस के किसी भी नेता ने यह साबित नहीं कर पाया कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो देश हित में अच्छा बयान दिया था। मैं प्रेमनाथ द्विवेदी ये साबित कर रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने ये जो बयान दिया था देश हित में अच्छा बयान दिया था। लेकिन जब आप रट के बोलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कोई कान में फूकेगा और सीधा मुंह से निकाल देंगे, इस कान से फूकेगा नाक से निकाल देंगे, तो जवाब नहीं दे पाएंगे। अब जवाब मैं देता हूँ, पहले जवाब सुन लीजिएगा। पढ़ाई की बात करो, जिस शब्द के अंत में वाद शब्द प्रयोग हो जाता है या वादी, दो वाद या वादी, जैसे समाज प्लस वाद समाजवाद, ब्राह्मण प्लस वाद ब्राह्मणवाद, ठाकुर प्लस वाद ठाकुरवाद, ऐसे ही हिंदू प्लस वादी हिंदुत्व प्लस वादी बराबर हिंदुत्ववादी, ब्राह्मण प्लस वादी बराबर ब्राह्मणवादी, ठाकुर प्लस वादी बराबर ठाकुरवादी। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, वहाँ इस प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है या ये चल रहा है, वो जातिवाद चला रहे हैं। कहने का मतलब है कि यदि मैं ये कहूँ कि मैं ब्राह्मणवादी हूँ तो मतलब मैं सिर्फ ब्राह्मणों का पक्षधर हूँ, बाकी किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही मैं कहूँ मैं ठाकुरवादी हूँ तो मैं ठाकुरों का सिर्फ पक्षधर हूँ, बाकी किसी से लेना देना नहीं। और यदि मैं कहूँ मैं हिंदुत्ववादी हूँ, मतलब मैं सिर्फ हिंदुओं का पक्षधर हूँ, बाकी किसी से लेना देना नहीं है, मतलब मैं हिंदुत्व का पक्षधर हूँ, बाकी किसी से लेना नहीं। तो राहुल गांधी जी नेता के रूप में एक अच्छा बयान दिए कि मैं हिंदू हूँ पर हिंदुत्ववादी नहीं, हिंदू तो हूँ पर सिर्फ हिंदुत्व का ही पक्षधर नहीं हूँ, हिंदुओं का ही सिर्फ पक्षधर हूँ, मेरे लिए सारे हैं। इंडिकेशन सही किया, लेकिन राहुल गांधी ने अधूरी बात बोली। उनको ये कहना चाहिए था मैं हिंदू हूँ पर हिंदुत्ववादी नहीं, मैं सिर्फ हिंदुत्व और हिंदुओं का पक्षधर नहीं हूँ, मैं सर्व समाज सारे धर्म संप्रदाय का पक्षधर। लेकिन वही मैंने बोला, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, रट के बोलेंगे तो वही बात। और आप बताइए, ऐसे विदेश से पढ़े लिखे होने का क्या मतलब जब अपने ही बयान का आप खंडन नहीं कर पा रहे हो, अपने ही बयान को आप सही नहीं ठहरा पा रहे हो। और आप तो छोड़िए, पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के किसी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यह साबित नहीं कर दिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चैलेंज करना चाहता हूं, अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हिंदुत्ववादी पे, वो आकर के इनके बयान पे कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी किसी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता आकर के कह दे द्विवेदी जी आपका एक्सप्लेनेशन गलत है, जो कहेगा वो हार जाऊंगा।